दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी जी ने। इस किताब को पढ़कर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में जानेंगे, उसमें छुपी हुई शक्तियों के बारे में जानेंगे और इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिससे आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी और भी बहुत सारी चीजें। और इस बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताएंगे। चैप्टर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग? वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी में ही जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर खजाना मौजूद है, जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। इसी में क्रिएटिविटी के आइडिया भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। जैसे मान लीजिए अमेज़न और फेसबुक अपने आप में एक आइडिया है, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता ही नहीं है। ना होता है, यह आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। लेखिका जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवेल लिखा। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थी और इससे पहले वे अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता है कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32 साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। दोस्तों, इसीलिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडिया का खजाना भरा हुआ है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। कुछ लोग जाने अनजाने में वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस किताब में हम पढ़ेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नए आइडिया देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडिया कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई ना कोई आइडिया जरूर आ जाएगा। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया आना चाहिए, जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल जाती है। आप नेम, फेम और मनी सब पा लेते हैं। इसलिए इस बुक के हर चैप्टर को आप सही से समझिएगा। चैप्टर नंबर 2। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। पहला, कॉन्शियस ब्रेन का ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन सकते हैं और समझ पा रहे हैं, वो कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। और दूसरा, सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशन का आभास होना इसी की वजह से होता है। मान लेते हैं कि आपको चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर लाएंगे और पिएंगे। तो ये सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, गला सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब बेशक खुद से बोले मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्या हो रहा है। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है, कोई बुरा सुरा बोला ही नहीं, फिर भी ये घबराहट कैसे आ गई? दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में वह ये सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा, आदि आदि। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से आया या ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए, जो कि आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो आप उससे असंभव चीज भी करवा सकते हैं। और इसी खजाने की बात ऊपर की गई थी। चैप्टर नंबर 3। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है, जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले 2 रोचक घटनाओं के बारे में जानते हैं। पहली, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करके वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर में सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और वह काफी खुश है।
वह जब भी अकेले होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। 1 महीने बाद ही वो एक फार्मेसिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। दूसरा, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेके भाग जाता है और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाता, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारे सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव सोचने लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास की खेलते बच्चों की आवाजें या पक्षियों या आदि की आवाजें भी सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधियों को नोट कर लेता है। इसीलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लैंस में ही नोट कर लिया था। चैप्टर नंबर 4। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़की को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़की की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम ये दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया और 7 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा। आप लोग को कैसी लगी ये ऑडियो बुक समरी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलेंगे हम इसके चैप्टर 2 में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।